हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई है, पर डाउन तबीयत में जब काम आ जाए तो करना तो पड़ता है। तो आज करने वाली हूँ स्टिचिंग, और ये स्टिचिंग ब्राइडल की है और इसका फुल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग को स्टिल वॉच करना, क्योंकि आज फिर से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप लोगों को आता है और किसी काम की समझ नहीं आती तो आप लोगों को वो आ सकती है मेरे इस काम को देखने से, तो नॉलेज आपको मिल सकती है। साथ में स्टिल वॉच करना, फिर से कह रही हूँ जल्दी से जाके सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो और स्टिल वॉच करना, कुछ भी स्किप मत करना, ताकि आपकी नॉलेज के लिए कोई बात ऐसी ना हो जो स्किप हो सके। तो अब चलते हैं रूम में और करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और मैं अब कोशिश कर रही थी कि अतुबा भी आ जाए, क्योंकि अतुबा भी गई हुई थी क्लाइंट के पास। तो अतुबा आए तो मैं काम शुरू करूँ, और वही चीज़ हुई है, अतुबा आ चुकी है और अब मेरे साथ चलो ये हेल्प करवा देगी। मम्मा तो चलो अब करवाती नहीं है, इसकी पहले बाय बाय ले लो। हाँ जी, बाय। तो चलो साथ बने रहो, मैंने चीज़ें निकाल दी हैं इन्हें रख के किचन से, और वही ओविस सिल्की और क्यूटेस्ट का ही मेरे पास दो चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद ग्लॉसिंग उसे किस चीज़ की देती हूँ आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। जैसे जैसे काम करती जाऊँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। हाँ, तो वो मैं इसके बालों का टेक्सचर भी आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसका चेहरा रिवील नहीं करना, बाद में इसका चेहरा हम रिवील करेंगे कि ये कौन है। तो फाइनली ये है इसके बाल, इसके बालों का टेक्सचर हेल्दी है, ठीक है। और इसने गोला गंडा बहुत ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि ये भी सैलून में काम करती थी, जॉब करती थी, तो उस बिहाफ पे ना इस पे प्रोडक्ट जो है ना अप्लाई किए जाते थे। क्योंकि सैलून में अगर आप होते हो ना, तो अगर कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता है ना, तो वो आपको बिठा देते हैं कि जब आपके बालों में ये नहीं हुआ है तो आप ये करवा लो, और इसी बहाने आपको चीज़ मिल जाती है। तो इस बिहाफ पे इसने करवाया हुआ था, तो इसके बालों में ना 3-4 टेक्सचर्स हैं। और उसके बाद अब लाइट सी हम लोग स्ट्रीक्स करने वाले हैं। इतनी हैवी वाली स्ट्रीक्स इसे नहीं देनी, बहुत लाइट देनी है। और बस ये है कि फ्रंट का लुक इसका अच्छा है, ताकि इसका हेयर स्टाइलिंग अच्छी बन सके, उस लिहाज से करना है। तो अब काम स्टार्ट करते हैं और फिर फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो फाइनली अब एक साइड की मैंने स्ट्रीक्स मैंने फॉयल डाल दी हैं, ठीक है। सेकंड जो है ना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये बिल्कुल फ्रंट की आएंगी। जब ये हेयर स्टाइल बनाएगी कुछ भी कोई भी मतलब इसकी हेयर स्टाइलर इसका हेयर स्टाइल जब बनाएगी, तो ऑटोमेटिक उससे भी और इसे भी लुक पसंद आएगा अपना, कि आयशा ने कुछ काम किया है और वो काम कैसा है, ठीक है। तो अब सिर्फ थोड़ा सा टाइम लग गया मेरा, और जल्दी जल्दी से सारा फिनिश करते हैं, फिर फाइनल रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके बालों का टेक्सचर ना अभी मेरे को इतना ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आ रहा, बट ये है कि हमेशा मेहनत करती हूँ और मेरी मेहनत रंग लाती है, आज भी लाएगी और इसे पसंद भी आएगा। और इसे क्या होगा, मेरा काम ऐसे सबको पसंद आता है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा रिज़ल्ट कैसा लगा और काम कैसा पसंद आया या नहीं आया, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करना। सो फाइनली मैंने इसके सारे फॉइल्स उतार दिए हैं, तो अभी के लिए इसका ये शेड है। अभी इसके ऊपर ग्लॉसिंग करनी है, मतलब कलर देना है मुझे, ठीक है। तो अभी फॉइल सारी उतार ली हैं, ठीक है, ये सारा है। और फिर इसका फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों को मैं बाद में दिखाती हूँ, और उसके लिए अभी भी आपको साथ बने रहना होगा, स्टिल वॉच करना होगा। सो फाइनली अब वो ज़रा जा चुकी है अपने घर, क्योंकि उसे कुछ काम था, तो इस वजह से। और अब खाना खाने लगी हूँ, फिर खाना खाने के बाद उसके घर ही मैं जाऊँगी, तो तब मैं उसका लुक दिखा दूँगी। हुआ तो कि मैं उसका लुक दिखा सकूँ, और फिर मैं आपको उसका लुक दिखाऊँगी। तो अभी के लिए मैं खाने लगी हूँ खाना। तो खाने में बना था फ़िश, मम्मा ने बनाया था फ़िश का सालन, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये तो शेयर करूं कि आज फ़िश का सालन बना है, और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो चलो साथ बने रहो, स्टिल वॉच करो। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ फुल ऑन शेयर किया जाएगा, क्योंकि रात को हम थोड़ा सा हल्ला गुला भी करते हैं,
तो हो सका तो वो भी शेयर करूँगी, वरना हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ रखा हुआ है कि हम एंड वाले डेज़ में ही रिवील करेंगे सब कुछ। तो इसलिए मैं इतने दिन से कुछ भी ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, और कुछ मेरी अपनी तबीयत भी थोड़ी डाउन जा रही है, और इस वजह से भी, और कुछ मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अचानक बम फूटे सारे, और आप लोग देखकर इंजॉय करो। तो फिर से कहने वाली, जो ये व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और व्लॉग स्टिल वॉच करना। बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाले व्लॉगों के भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सकेंगे, और आप लोग वो भी व्लॉग्स इंजॉय कर सकोगे, इसलिए साथ बने रहो बस। सो फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, और आप कहोगे फिर से ये उसी हलिए में, तो यार नाइट ड्रेस पहना हुआ है और ऊपर जैकेट पहन लिया है, क्योंकि जैकेट ये इसलिए मैं पहन रही हूँ कि एक तो मेरी मतलब ना मेरी तबीयत डाउन है, तो सर्दी मेरी कवर रहेगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने नीचे शर्ट पहनी हुई है ना, वो गंदी नहीं होगी, क्योंकि जब कलर का काम करो ना तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मेरी जो पुरानी शर्ट्स हैं ना वो सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो अब ये न्यू है, तो मैं चाह रही हूँ कि न्यू ज़रा ना इतने वो ना हो कि मतलब जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसलिए। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग में ना मैं मम्मा का काम करने लगी हूँ, मम्मा का मतलब कलर करने लगी हूँ, हेयर कलर। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं मम्मा की दोबारा से स्ट्रिक्स कर दूँ, क्योंकि मैं मम्मा की गोल्ड में ना स्ट्रिक्स हमेशा करती हूँ, गोल्ड में। ये कभी मैंने बीच में ऐश भी की हैं 2 दफ़ा। तो अब इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि मैं मम्मा की स्ट्रिक्स करूँ, पर मम्मा की तबीयत की वजह से ना मैं मम्मा को ज़्यादा देर बिठा नहीं सकती, और मम्मा रात को चर्च जा चुकी थी, वरना मैं एक बंदे का काम करते करते ना 2 बंदों का काम कर ही देती हूँ। मेरी ऐसी आदत है कि अगर मैं काम में लगी हुई हूँ तो मैं कर दूँ। तो मम्मा कल नहीं थी, तो इस वजह से मम्मा का काम नहीं किया। अब मैं मम्मा को ये भी कह रही थी कि मम्मा सहर का जिस दिन कलर करूँगी उस दिन आपका भी कर दूँगी, मतलब कि एक और बंदी का मैं वन डाई करने वाली हूँ। तो अब मैं मम्मा के बालों का ये देखो ज़रा, मम्मा के बालों में बहुत ज़्यादा ग्रेश हो रहे हैं, ठीक है ना, ग्रे हेयर हो रहे हैं मम्मा के। अब ये मुझे करना है रूट टचअप, ठीक है मम्मा का, और जल्दी से करते हैं मम्मा का काम ख़त्म, ठीक है। मम्मा को पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरा मामू मेरे व्लॉग्स देखता है ना, फिर वो उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन बीमार है। तो खैर चलो, अब जल्दी से करते हैं मम्मा का हेयर कलर। मैंने बना लिया हुआ है, और मम्मा का जो हेयर कलर कर रही है ना रूट टचअप का, वो है LK की ट्यूब है, और LK का ये नंबर है, ठीक है ना, 8807 डबल A, ठीक है ना, ये है। और ये यहाँ पर कलर बना लिया हुआ मैंने, कल की ये फॉइल्स भी पड़ी हुई हैं, ये नहीं धोने वाली। वैसे तो अब मैं वेस्टिंग में कर दूँगी, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा यूज़ कर ली हैं। वैसे तो कभी ये भी होता है कि 2 दफ़ा नहीं भी यूज़ करती, मैं फेंक देती हूँ, बट अब देखती हूँ कि क्या करती हूँ, और फेंकूँगी फ़िलहाल, और तो कुछ नहीं। अब जैसे सफाई करना शुरू करूँगी, घर को नीट करना शुरू करूँगी, तो इसे फेंक दूँगी। चलो साथ में स्टिल वॉच करो, मैं मम्मा का डाई लगा लूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फाइनली हमारे पास नेक्स्ट गर्ल आ चुकी है, जिसका अब 1 डाई करना है इसके बालों की लेंथ। पहले मुझे नहीं पता था इतनी है माशाल्लाह, मुझे ये था शॉर्ट बाल है, बट खैर इसके माशाल्लाह बाल हुए हैं अच्छे खासे। भाई लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो शोर इनका भी होगा साथ साथ। और मैंने डाई यहाँ मिक्स कर लिया हुआ है, ठीक है। मेरी चीज़ें जो है ना नीचे सैलून में पड़ी हुई थी, ओए, और ये क्या नज़र आ गया, तो इसलिए मैंने डाई यहाँ बना लिया हुआ है, ठीक है, जो मैं इसके बालों में अभी अप्लाई करने वाली हूँ। तो अब साथ बने स्टिल वॉच करो, और इससे लगा लेते हैं, फिर 1 डाई कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 1 डाई कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और इसे हम तकरीबन 40 से 45 मिनट छोड़ेंगे, और उसके बाद जो है ना रिंस करूँगी, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फाइनली हम इस बंदी का भी ना चेहरा अभी नहीं रिवील करेंगे कि ये बंदी कौन है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसके चेहरे पे ना हाथ रखवा दिया, और मैं इसके ना बालों का टेक्सचर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो लाइट टर्न आ चुकी है, और जब ये मतलब कि ना क्या कहते हैं, जब करेगी वॉश, और जब ये खड़ी होगी धूप में, इवन ये जब अच्छी सी कटिंग भी करवा लेगी ना, कटिंग भी हो सकता है मैं ही करूँ, हो सकता है मम्मा करे, कोई भी हो सकता है कर दे, तो कटिंग इसकी होनी है। तो अभी वैसे तो हमने जो है ना 40 मिनट का कहा था कि 40 मिनट तक छोड़ेंगे। 40 मिनट से पहले मैंने अचानक चेक की गया, तो अच्छा शेड आ चुका है वैसे तो, पर फिर भी ना हम 10-20 मिनट छोड़ेंगे, ठीक है ना। टाइम आप लोग देख सकते हो 7 बज चुके हैं। इसी वजह से उस दिन मैंने इसका
इसकी सिस्टर का भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया था कि इसकी सिस्टर का रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी उस दिन भी, और सर्दी है तो फिर उसे भी ठंड लग रही थी। वो कह रही थी मैं जा रही हूँ, सुबह दिखा दूँगी। तो फिर सुबह से फिर कंटिन्यूसली हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते। तो शादी वाले घरों में तो आपको पता है फिर कैसे काम वाम चल रहे होते हैं। तो कुछ और भी व्लॉग्स साथ साथ मैं शूट कर रही हूँ, जो आप लोगों को एक साथ ही रूटीन सब मिलेंगे। तो आप लोग साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना, और इसका भी फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और उसने मेरे ख्याल से आज ऑयलिंग की हुई है, तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट दिखा पाती हूँ या नहीं। खैर मैं जैसे भी जो भी हो सकेगा दिखाती रहूँगी, साथ बने रहो। सो फाइनली इसके बालों का कुछ इस तरह से आया है शेड, ठीक है। और कभी धूप में दिखा पाई तो फिर धूप में भी इसका ये शेड दिखाऊंगी। अंदर ये व्लॉग देख रहे हैं, बस इनकी व्लॉगिंग जो है ना वो नहीं ख़त्म होती। और लाइट तो नहीं, खैर चॉकलेट डार्क ब्राउन है। लाइट ये चाहती थी, पर इसके बालों का टेक्सचर जो है ना फ्रंट से जो है ना पतला बाल है और बैक से थिक है, तो उस लिहाज से आया है। और अभी बाल गीले हैं और मैंने फ्रंट से हल्का कट किया है, लेयर का ही लुक दिया है मैंने फ्रंट से इसका, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये जिस तरफ का मर्ज़ी बैंड कर लेगी या लुक बनाएगी तो इसका बहुत अच्छा सा लुक आएगा। इस तरह से इसका मैंने लुक किया है। और ये है कि अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, व्लॉग को स्टिल वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो कि आने वाले हैं इसकी बहन की, बताओ तेरी बहन की शादी थे व्लॉग बोल ना शादी के व्लॉग आने वाले। चलो साथ में रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, कह दे बाय बाय।